नमस्कार। दोपहर के 2 बजने के साथ ही वक्त हो गया है 100 गांव 100 खबर का। आपके साथ में दीपिका। फटाफट अंदाज में इस बुलेटिन की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोर्टिफाइड चावल योजना की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने फोर्टिफाइड चावल के फायदे लोगों को बताए और कहा चंदौली चावल उत्पादन का केंद्र है। इस दौरान सीएम ने चंदौली में फोर्टिफाइड चावल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सीएम ने कुपोषण के दुष्प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा, हमें कुपोषण को खत्म करना है। रविवार को 2 जिले फर्रुखाबाद और मेरठ का दौरा करेंगे सीएम योगी। फर्रुखाबाद में आरोग्य मेले की शुरुआत करेंगे सीएम। योगी सरकार के ऑपरेशन माफिया के खिलाफ बोले अखिलेश यादव। कहा, हमारी सरकार आएगी तो चलाएगी बुलडोजर। जो अधिकारी आज कर रहे हैं कल दूसरों के लिए भी करेंगे। अगले महीने योगी सरकार विधानसभा में पेश करेगी बजट। सूत्रों के हवाले से खबर, 15 फरवरी से सत्र बुलाने की तैयारी। 17 को सरकार बजट पेश कर सकती है। मदरसों में शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला। मदरसा शिक्षकों के लिए आ सकती है तबादला नीति। 560 अनुदानित मदरसों में शुरू होगा काम। माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी तेज। गाजीपुर पुलिस के 2 जवान पंजाब के रोपड़ जेल भेजे गए। उत्तरकाशी में सुबह 11:27 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 3.3 रही तीव्रता। घरों से बाहर निकल गए लोग। बस्ती में 3 लोगों की हत्या से हड़कंप बचा। अलग अलग जगह से मिले शव। मौके से 1 लाख रुपए बरामद। पुलिस वारदात की छानबीन में जुटी। लखनऊ में कार से घर लौट रहे स्कूल संचालक वीरेंद्र यादव को बाइक सवार बदमाश ने गोली मारकर फरार हुआ। शीशा तोड़कर थोड़ी में लगी गोली। पुलिस ने संदिग्ध को लिया हिरासत में। फतेहपुर में हॉर्स किलिंग का मामला आया सामने। पिता ने अपनी बेटी को मारी गोली। पुलिस घटना की जांच में जुटी। थरियावा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर गांव की घटना। आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 बोरियों में रखा 16 गांजा बरामद किया। में करीब 20 करोड़ आंकी गई। कानपुर में बुजुर्ग की हत्या कर शव जलाने की कोशिश। सरसों के खेत में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव। दौलतपुर की घटना। अयोध्या में 2 महिलाओं को एक पिकअप पर लिफ्ट लेना पड़ा महंगा। ट्रांसफार्मर ले जाए पिकअप नहर में जा गिरा। ड्राइवर व क्लीनर तो बचे, लेकिन महिलाओं की मौत। बागपत में ट्रेन की टक्कर से लगने से तेंदुए की दर्दनाक मौत हुई। तेंदुए का शव दिल्ली सहारनपुर रेल लाइन पर पड़ा हुआ मिला। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जौनपुर में बस और कार की टक्कर में कार ड्राइवर की मौत हुई है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। मछली शहर की तरफ जा रही थी बस। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे को लेकर जांच के लिए आई एसआईटी की टीम की बोलेरो कार को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में कोई घायल नहीं। कासगंज में बिजली विभाग की लापरवाही से पोल में उतरा करंट की चपेट में आकर भैंस झुलसी। बुलंदशहर में भारी मात्रा में खेतों में पड़े मिले मिस इंडिया शराब के पाउच। अब तक 6 लोगों की हो चुकी है जहरीली शराब पीने से मौत। बुलंदशहर जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी कुलदीप समेत 8 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास 3 पेटी शराब भी बरामद। अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी कार बरामद की गई है। कार की मदद से आरोपियों की तलाश जारी। विभूति खंड के इलाके के अपार्टमेंट से मिली कार। नगरीय किराएदारी विनियन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट ने दी मंजूरी। हर साल आवासीय 5% और गैर आवासीय पर सिर्फ 7% किराया बढ़ाया जा सकता है। कोरोना टेस्ट करने के मामले में सबसे आगे उत्तर प्रदेश। 2.5 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना यूपी। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीनेशन मेगा ड्राई रन पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट किया। कहा, कोविड वैक्सीनेशन का राज्य में ड्राई रन रहा सफल। फेज के साथ कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। देश में बर्ड फ्लू की दहशत के बीच शाहजहांपुर में पंछियों पर निगरानी रखी जा रही है। हर तहसील में निगरानी करने वाले कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है। कोटद्वार में देवी रोड से लगे सिताबपुर इलाके में कई कौवों के मरे मिलने से इलाके में दहशत है। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर प्रशासन समेत वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पिथौरागढ़ में पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू संक्रमण की आशंका को देखते हुए 11 रैपिड एक्शन टीमें बनाई हैं। बाहर से आने वाले मुर्गियों की जांच की जा रही है।
गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान स्टंटबाजी देखने को मिली है। आंदोलन में एक ट्रैक्टर चालक हाईवे के ऊपर स्टंट करता दिखाई दिया। कानपुर में तकिया पार्क के पास दबंगों ने की कई राउंड हवाई फायरिंग। 12 साल के बच्चे के पैर में लगी गोली, जांच में पुलिस जुटी। शाहजहांपुर में एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। रमेश नाम के लड़के पर रेप का आरोप लगा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा में एसओजी, क्राइम ब्रांच और पुलिस की चावल व्यापारी से 13 लाख की लूट करने वाले लुटेरे की से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। 7 बदमाश अरेस्ट, 5 तमंचे, 3 पिस्टल बरामद। अंबेडकर नगर में पुलिस ने डबल मर्डर के 2 नामजद आरोपियों के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। एक बदमाश, एक सिपाही के पैर में गोली लगी है। 2 आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था। प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने से 2 शातिर बदमाश घायल हुए। 48 घंटे के अंदर बदमाशों ने 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। फिल्मी स्टाइल में 40,000 की लूट को अंजाम कर फरार हुए। पुलिस तलाश में जुटी है। ललितपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की ज्वाइंट टीम ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए 200 लीटर शराब बरामद की है। एक भट्टी बरामद हुई, साथ ही 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी में कार से टकराने के बाद बेकाबू होकर बस पुलिया तोड़ती हुई रजबाहा पलट गई। हादसे में बस में सवार 8 यात्री घायल हुए हैं। बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। सैनपुर के नकुड़ ब्लॉक में मेन रास्ते पर बनी पुलिया किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। कई बार इस जर्जर पुलिया की शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर के बाद सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई है। वहीं एक युवक घायल हुआ है। गुन्नौर थाना इलाके में हादसा हुआ। रायबरेली में गोगासो गंगा नदी पुल में बेकाबू होकर ट्रक गिर गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। क्लीनर की स्थिति गंभीर। पुल पर गड्ढे होने के चलते हादसा हुआ था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 150 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। शुक्रवार शाम को गोदावरी इस्पात फैक्ट्री में आग के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ। गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाले कंडी मार्ग के सबसे अहम हिस्से लालनांग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग के निर्माण की उम्मीद वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस साल के अंत तक निर्माण पूरा होने का दावा किया। पीलीभीत के माधोटांडा में बहने वाली नहर के आसपास एक बार फिर से टाइगर दिखा है। टाइगर को लगातार देख लोगों के होश फाख्ता हो रहे हैं। वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर टाइगर ने लगभग पिछले 3 महीने में 5 लोगों को अपने निवाला बनाया है। पूरे इलाके में टाइगर की दहशत है। गोरखपुर बस स्टेशन पर रोडवेज के बस ड्राइवरों की दबंगई से भीषण जाम लगा। बीच सड़क पर खड़ी बसें जाम में एम्बुलेंस काफी देर तक भी फंसी रही। कॉर्बेट पार्क से दूसरे टाइगर को राजाजी शिफ्ट करने की कार्यवाही शुरू। झिन्ना रेंज में बाघ को ट्रंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। कॉलर के बाद भेजा जाएगा राजाजी पार्क। हरिद्वार में कुंभ को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने कल की बैठक, कहा 48 नहीं 60 दिन का होगा कुंभ। 27-28 फरवरी तक जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन। ग्रामीण डिपो की बसों की हड़ताल के कर्मचारी निकले और 5 महीनों की सैलरी नहीं मिलने से हड़ताल पर गए कर्मचारी। हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की जाने वालों को हो रही परेशानी। मथुरा में 6 फरवरी से 28 मार्च तक वृंदावन में लगने वाले कुंभ मेले का निरीक्षण करने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे। गढ़वाल मंडल के कांग्रेसी नेताओं ने आज देहरादून में मीटिंग की। विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक के नेता मौजूद रहे। खटीमा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा हृदय को लेकर बंशीधर भगत द्वारा दिए बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। कोटद्वार में सरकारी अस्पतालों में यूजर चार्जेस बढ़ाए जाने के विरोध में यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर में बड़ा एक्शन लेते हुए उनका ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। अमेरिकी संसद भवन पर हुए हमले का हवाला। भारतीय सेना में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिलाओं को शामिल होने का एक बड़ा मौका। 18 जनवरी से 30 जनवरी तक भारतीय सेना के भर्ती मुख्यालय लखनऊ में शुरू कराया जाएगा। 10 बच्चों की मौत के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख, लिखा शोक संतप्त परिवारों के साथ हमारी संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। राहुल गांधी ने लिखा भंडारा में आग से बच्चों की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। महाराष्ट्र भंडारा में जिला अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग, 10 नवजात की जलकर हुई मौत, 7 बच्चों को बचाने में कामयाब। वार्ड में 17 बच्चे थे। किसान आंदोलन पर मायावती ने ट्वीट कर किसानों से बात नहीं बनने पर जताई चिंता। मायावती ने सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई बैठक। सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात, तैयारियों की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 269 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3000 के पार हुई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 1 करोड़ 56 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। कोरोना से लगातार जा रही लोगों की जान, वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 228 लोगों की मौत। देश में कोरोना से लोगों की हो रही मौत, भारत में अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी, विश्व में 8 करोड़ 93 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा कोरोना, विश्व में अब तक 19,22,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। एटा पुलिस को बड़ी सफलता, 4 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस का बड़ा खुलासा, 13 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, लगभग करोड़ों रुपए का माल बरामद। ग्रेटर नोएडा में गोकशोर पुलिस में मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, 1 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि 1 बदमाश मौके से फरार। गौतम बुद्ध नगर में धर्मकांटे पर हेराफेरी करने वाले गैंग का खुलासा, धर्मकांटे की फर्जी रसीद बनाकर धोखा करते थे लोग, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में 5 जनवरी को हुई नाबालिग की हत्या कर पुलिस ने किया खुलासा, समाज में हो रही बदनामी से परेशान मां बाप ने ही की थी हत्या। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने 2 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। गज डुंडवारा कोतवाली क्षेत्र का मामला। कानपुर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर के सामने लगाई फांसी, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। प्रेमिका के परिजनों पर पैसे लेने के बाद शादी न कराने का लगाया आरोप। कानपुर देहात में 70,000 की उधारी न मिलने पर पड़ोसी ने 8 साल की बच्ची का अपहरण किया, पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया, बच्ची सकुशल। हरदोई में 2.5 महीने से लापता महिला का कुएं में मिला कंकाल, मृतका के भाई ने पति समेत कई लोगों पर दहेज एक्ट और अपहरण का केस दर्ज कराया, कछौना थाना क्षेत्र की घटना। हाथरस में बीमा कराने के नाम पर एक युवक से 5 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने किया खुलासा, 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की गई जान, थाना कोतवाली बेहट क्षेत्र की घटना। अयोध्या में ट्रांसफार्मर लदा पिकअप नहर में गिरा, पिकअप में सवार 4 लोग, 2 को नहर से निकाला गया, 2 की तलाश जारी। देहरादून में कौवों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है, आज भी अलग अलग जगहों पर 10 मरे हुए कौवे मिले हैं। कोटद्वार के सीतापुर में भी कौवे मरने से दहशत, राज्य भर में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। अमेठी में बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर अमेठी स्वास्थ्य विभाग ने भी जिले में अस्पताल में बर्ड फ्लू के एक वार्ड को तैयार किया है। बिजनौर में बिजली दफ्तर पर किसानों ने दिया धरना, बिजली बिल की गड़बड़ी को लेकर नाराजगी जताई, एसडीओ जेई को भी बनाया बंधक। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।